लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट में ये टॉपिक देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट है, कई बच्चे सोचते हैं कि मोल कंसेप्ट तो बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, पर ये इजी टॉपिक है। सिर्फ इसको ध्यान से समझना कि ये होता क्या है। ठीक है, देखो हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट समझने के लिए हम पहले कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मोल की। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय मोल? मोल होता क्या है? मोल सिर्फ रिप्रेजेंट किसको करता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर को। ठीक है, मोल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो मोल सिर्फ एक यूनिट है और कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जैसे 1 डज़न। ठीक है, 1 डज़न का मतलब क्या होता है बच्चों? 12। ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं 1 डज़न बनाना, इसका मतलब क्या है? 12 बनाना। जो उसमें अगर मैं बोलती हूँ 1 डज़न ऑरेंज, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, तो 12 ऑरेंज। अगर हम बोल रहे हैं 1 डज़न नोटबुक, तो इट मीन्स 12 नोटबुक्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास मोल भी क्या होती है? एक यूनिट होती है। और मोल, ठीक है, केमिस्ट्री में हमें क्या करना पड़ता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ एटम, मैंने लिखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब उसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है। ठीक है, अगर मैं ये बोलती हूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो मैं क्या लिखूंगी? उसका मतलब क्या होगा? 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर ये वो लिखा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ पे एटम्स हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अगर बोलते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या जाएगा? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 मोल बुक्स हम बोलते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स। उसका मतलब ये होगा। तो सिर्फ मोल क्या होता है? मोल एक क्वांटिटी होती है, एक यूनिट होती है रिप्रेजेंट करने की, जो किसके इक्वल होती है? 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इन पार्टिकल्स का हम नाम रख देते हैं एवोगेड्रो नंबर, Na। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। ठीक है, अगर सपोज करो हमें क्या करना है? सबसे पहले किसी भी एटम के मास को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? एटॉमिक मास यूनिट को। अब हम बात करेंगे कि ये एटॉमिक मास यूनिट है क्या। ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि अगर सपोज करो हमें किसी भी चीज़ का मास, किसी भी चीज़ के मास को हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से पहले रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे मेज़र करते हैं? हमारे पास डिफरेंट हम देखते हैं डेली लाइफ में हमारे पास वेट्स होते हैं। 1 kg का वेट होता है, 2 kg, हाफ kg। ठीक है, तो वो इनिशियली जब बना होगा वो कैसे बना होगा? सपोज करो उनमें भी क्या किया है? सपोज करो एक ब्लॉक को मान लिया कि ये क्या है? 1 kg। ठीक है, मानना ही था ना सबसे पहले जब मेजरमेंट होनी स्टार्ट हुई थी। तो अगर ये ब्लॉक 1 kg का है, तो अगर हमें किसी भी, और सपोज करो हमें इस ब्लॉक के मास को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं? बैलेंस। ठीक है, बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस में क्या करते हैं? एक तरफ, ठीक है, ये ब्लॉक रखेंगे और एक तरफ ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स रखेंगे जब तक उन दोनों का वेट बैलेंस नहीं हो जाता। ठीक है, सपोज करो इस ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए हम 10 ब्लॉक्स हमें इसके रखने पड़ते हैं, तब जाकर के इसका मास, ये दोनों का वेट क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स हम क्या कहते हैं? मास ऑफ, ठीक है, दिस गिवन ब्लॉक, मास ऑफ गिवन ब्लॉक, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 इंटू, ठीक है, मास ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है, इंटू 1 kg। इट मीन्स 10 kg। ठीक है, सपोज करो अब हमें एक सर्कल का मास फाइंड आउट करना है, और इस सर्कल का मास सपोज करते हैं हम, आता है कि जब हम 20 ब्लॉक्स को रखते हैं, ठीक है, तब बैलेंस होता है। तो इस सर्कल का मास कितना आ जाएगा? 20 kg। ठीक है, तो ये तो हम डेली लाइफ में बात करते हैं कि अगर हमें, जैसे हम, ठीक है, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, अगर हमें वेट को मेज़र करना हो, तो हम 1 kg,
ठीक है, ग्राम्स में, ठीक है, इनकी यूनिट्स होती हैं वो तो कन्वर्जन, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हम वेट को मेजरमेंट करते हैं। पर हमें अगर बात करनी पड़े केमिस्ट्री में तो क्योंकि हम किसके साथ डील करते हैं, एटम्स के साथ डील करते हैं या फिर हम मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं। तो जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। स्टैंडर्ड किसको लेकर चलते हैं बच्चे, 1/12 mass of 1/12th part of mass of one atom of carbon 12, 1 atom of carbon 12, मतलब कार्बन 12 का 1/12 पार्ट ले लेते हैं और उस एक पार्ट को हम क्या मानकर चलते हैं, स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। और इसी को हम क्या बोल देते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1/12 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब बात ये आती है कि ये आती कैसे है, ठीक है, ये कैसे आई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास है बच्चे, हमें फॉर एग्जांपल हम 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, इसके लिए हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। 1 एटम ऑफ कार्बन में क्या क्या होता है बच्चे, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमें अगर इस मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन को हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो इसके मास को हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। और वैसे भी बोर्स एटम, ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, जो मास होता है होल मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन द सेंटर, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, न्यूट्रॉन का 1.676 स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻27, देखो यहाँ पे वैल्यू -24 है, यहाँ पे वैल्यू -27 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन। तो हम 12 लिख सकते हैं क्योंकि इनका मास ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है बच्चे 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 12 AMU, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास 1 AMU किसके इक्वल हुआ, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल। अगर हम किलोग्राम में फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अभी तक हमने ये चीज़ स्टडी की है। इसका मतलब देखो 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, ठीक है। तो देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU। ये कार्बन 12 क्यों लिखा बच्चे, कार्बन का 12 वाला आइसोटॉप, क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं ना 3, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो हमने कौन सा लिया है, कार्बन 12, क्योंकि इसकी अबंडेंस क्या होती है, नेचर में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें 1 AMU फाइंड आउट करना है तो 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 12, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बच्चों, हमारे पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इट इज़ इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे तो बात की कि 1 AMU इसके इक्वल आता है, ठीक है। अगर हमें अब फाइंड आउट करना हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल, और मोल में कितने एटम्स होते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हमें पता है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है 12 AMU, तो हमारे पास इतने एटम्स का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना हो जाएगा बच्चे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन से, ठीक है। तो देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना था 12 AMU। AMU किसके इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी 12 ग्राम, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पे क्या स्टडी की कि हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, मास ऑफ 1 एटम को,
ठीक है। जैसे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना आया 12 AMU, पर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना आया 12 ग्राम। तो सिंपल क्या करना है, सिर्फ AMU को, अगर हमें 1 मोल का मास पूछा है तो AMU को हटा करके क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। उसके बाद हम स्टडी करते हैं बच्चे, बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। ठीक है, हमें इनकी डेफिनेशंस को क्रैम नहीं करना है, इसको समझना है। ठीक है, कि क्या हुआ। ठीक है, अब देखो हमें अगर किसी भी एटम के मास को फाइंड आउट करना है तो हम स्टैंडर्ड क्या लेके चलेंगे, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें बैलेंस, सपोज करो एक बैलेंस है, उसमें एक तरफ हमें क्या रखना है, इसके मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 रखना है। ठीक है, अब देखो सपोज करो हमने एक तरफ, हम चाहते हैं कि हम ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के मास को फाइंड आउट करें। तो हम क्या देखते हैं, जब हमने 1 एटम रखा ऑक्सीजन का, तो बैलेंस में हमें उसमें कितने पार्ट्स, 1/12 पार्ट उसके ऐड करने पड़े, हमने 16 पार्ट्स हमें रखने पड़े। ठीक है, मतलब हम जब इसके 16 पार्ट्स को बैलेंस में अदर साइड रखते हैं तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल आ जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। जैसे उस केस में आया था बच्चे, ब्लॉक वाले केस में, कि हमने 10 ब्लॉक्स रखे, तो 10 ब्लॉक्स अगर रखते हैं और एक ब्लॉक का मास कितना था 1 kg, तो इस पूरे का मास कितना हो जाएगा, उस दूसरे बॉक्स का मास कितना हो जाएगा 10 kg। ठीक है, ऐसे ही जब हमने ऑक्सीजन के मास को फाइंड आउट करना चाहा तो हमारे पास हमें कितने इसके ऐसे ऐसे कितने पार्ट्स रखने पड़े, 16 रखने पड़े। ठीक है, ठीक है, मतलब इसके कितने ब्लॉक रखने पड़े एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मानने के लिए तो 16। तो इट मीन्स इसकी जो, इसका आंसर आएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 16 AMU के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब ऐसे ही नाइट्रोजन के मास को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कितने इसके पार्ट्स रखने पड़ते हैं, 14 पार्ट्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, 14 रखने पड़ते हैं, 14 AMU। तो मतलब मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 14 AMU। अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया है एटॉमिक मास को, इट इज़ द नंबर ही होता है। ठीक है, विच टेल्स दैट हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। देखो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हैवी है, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से 16 टाइम हैवी है। नाइट्रोजन का एटम जो है वो कितना हैवी है, 14 टाइम्स हैवी है। ठीक है, तो 1 AMU हमारे पास किसके इक्वल हो गई, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, यहाँ पे इसकी यूनिट्स होगी। अब देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, AMU। ठीक है, हीलियम का कितना आ जाता है, 4 AMU। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सारे आ जाएंगे। अब देखो एटॉमिक मास की हमारे पास 2 यूनिट्स होती है, AMU को हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरी यूनिट होती है बच्चे ग्राम एटॉमिक मास। मतलब हम मास को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम्स में। ठीक है, AMU का मतलब क्या होता है, AMU कब यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मास ऑफ अ सिंगल एटम। However, gram atomic mass is used to represent the mass of 1 mole of atoms, means mass of 6 into 10 की पावर 23 atoms। ठीक है, अगर हमें इतने एटम्स का मास बताना है तो सिंपल उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे, मतलब यूनिट्स। अगर हमें सिर्फ 1 एटम का मास बताना है तो उसके पीछे यूनिट्स क्या होंगी, AMU। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कार्बन के केस में भी हमने फाइंड आउट करके दिखाया है, ऐसे ही ऑक्सीजन के एटम के केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 AMU। ठीक है, तो मास ऑफ दिस नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 16 AMU इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पे 16 AMU लिख लेना बच्चे। ठीक है, अब देखो 16 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24। ये kg में है बच्चे, सॉरी ग्राम में है। ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ऑलमोस्ट 16 ग्राम।
ठीक है। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर हम कहते हैं इतने एटम्स का मास कितना होगा 16 ग्राम। ठीक है, तो हमें इसको डेफिनेशन को क्रैम नहीं करना है, इसे लर्न करना है सिंपली। ठीक है, कि एटॉमिक मास इज अ नंबर, इट इज़ अ नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं मोलिकुलर मास की, सिर्फ डेफिनेशन में एक चेंज हो जाएगा, जहाँ पे एटम था वहाँ पे मोलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स अ मोलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का हमें मास फाइंड आउट करना है, हमें तो वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड क्या लेना पड़ेगा, AMU को लेना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमने एक मॉलिक्यूल रखा है वाटर का, ठीक है, तो वो कब बैलेंस होता है, जब हम उसके 18 को, ठीक है, जब हम उसके 18 पार्ट्स को रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके इक्वल आ जाएगा, 18 AMU के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास मास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कितना आ जाएगा, 212 AMU। इसके मास को प्लस कर देना बच्चे, सिंपल। ठीक है, मॉलिकुलर मास की भी ऐसे हमारे पास 2 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में। सिंपल सी चीज़, ये चीज़ समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड मास ऑफ दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये चीज़। तो ये क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो इन डेफिनेशंस को आपको क्रैम नहीं करना है, इसे आपको समझना है। ठीक है, AMU किसके लिए यूज़ होता है, AMU यूज़ होता है सिर्फ एक एटम के मास के लिए, और ग्राम किसके लिए यूज़ होता है, मास ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मीन्स मास ऑफ 6 × 10⁻23 एटम्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे मोल कंसेप्ट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है।